हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कल होप आपको जो पढ़ाया वो सब समझ में आया होगा। एंड नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6th जिसकी मैंने बात की थी वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग ने शायद ट्राई किया और कईयों के आंसर्स भी आ गए हों। जो लोग नहीं कर पाए एक बार उसको ज़रूर प्लीज़ देखें कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स में अप्रोच हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर फर्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन जो है वो था 2 consecutive positive numbers integers whose square is sum of whose square is 365। तो लिखो ऐसे में फर्स्ट नंबर हमने अगर x माना है तो सेकंड नंबर x + 1, क्योंकि सम ऑफ 2 consecutive स्क्वायर, तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होंगे, कोई x है तो दूसरा x + 1। और उसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी। इन दोनों का स्क्वायर्स का सम 365 है। इसके बाद तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 365। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें देखो तो 2x² हो गया प्लस 2x हो गया और माइनस 365 + 1 हो गया। तो देखो 2x² प्लस 2x माइनस 364, 2 कॉमन आ गया, x² प्लस x माइनस 182 ज़ीरो। देखो 2 ज़ीरो के पास गया इधर, तो इधर x² माइनस 182 इक्वल टू 0 आ गया। ऐसे में 2 कॉमन ले लो, आप लोगों की कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब 182 के अगर हम फैक्टर्स करके स्प्लिट करें तो 14 और 13 आता है। 14x, आप लोग इसको खुद करके देखें, 14 और 13 आएगा। x कॉमन आ रहा है, x + 14 और यहाँ माइनस 13 x + 14। अब देखो x माइनस 13 और एक नंबर हो गया आपका x इक्वल टू -14। तो -14 जो है हमारा सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो चाहिए नहीं, हमें पॉजिटिव चाहिए। तो x इक्वल टू 13 हमारा एक सोल्यूशन हुआ। तो फर्स्ट नंबर जो हमने सोचा कंसेक्यूटिव नंबर वो है 13 और सेकंड 13 + 1 14। एक चीज़ याद रखना, बच्चे x निकाल के आंसर को छोड़ देते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में वो 2 नंबर पूछे हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, 13 और 14 लिखना मत भूलना, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन 5th है। देखो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल या रेक्टेंगल दे दे, ऐसे क्वेश्चंस या स्क्वायर्स दे दे, ऐसे क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं पाइथागोरस सिमेट्री लगानी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल या रेक्टेंगल के एस्पेक्ट में हम लोग ऐसे बहुत से क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन था, हाइपोटेनस दे रखी 13 और ये कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड है ना ये 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से। तो देखो बेस कितना माना हमने x, और ये 7 सेंटीमीटर उससे लेस बता दिया, x - 7। याद रखना वेरिएबल आप x की टर्म में डील करना, क्योंकि y मत ले लेना इधर, बिकॉज वी हैव टू गो विथ ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, राइट। तो मिडिल यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो देखो 13 का स्क्वायर इक्वल टू x² + x - 7 का स्क्वायर 169 x²। इसको सिंप्लीफाई कर लें, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x² - 14x - 120। देखो फिर कॉमन आ रहा है यहाँ पे, यस 2 इज़ द कॉमन, x² - 7x - 60। नाउ यू आर स्मार्ट इनफ टू सॉल्व दिस। x² - 12x + 5x - 60, x - 12 + 5x - 12। तो देखो x + 5 आया और एक आया x - 5 -12। तो देखो x इक्वल टू -5, साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, सोल्यूशन नहीं होगा। x इक्वल टू 12 हमारा सोल्यूशन होगा। तो जो बेस है वो 12 और जो एल्टीट्यूड है वो 12 - 5, 12 - 7 इक्वल टू 5। यूनिट ज़रूर लगा दें, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, राइट।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो यहाँ से ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो देखो आर्टिकल्स को x मान लें, लेट द आर्टिकल बी x। अब कॉस्ट क्या है, देखो 3 रुपये ज़्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, ट्वाइस द नंबर मतलब 2x, उससे 3 ज़्यादा, तो 2x + 3 ये कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो गई। और उस दिन जो टोटल प्रोडक्शन हुआ वो 90 था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × 2x + 3 = 90। और फिर इक्वेशन ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई करिए एंड यू विल गेट x = -15/2 एंड x = 6। तो माइनस तो कभी नंबर ऑफ आर्टिकल की यूनिट हो नहीं सकती, तो हम नंबर पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो x 6 आया, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो हो गए 6 और कॉस्ट हो गई 2 × 6 + 3, तो 12 + 3 15, तो 15 6 या 90, you can very well check out also. So this finishes your 4.2 and I also delivered one of the board questions to you. So I hope you are very much clear with the concept and me also, from me also. And now we will go for 4.3 in which you are having the quadratic formula. So please write the formula and try to understand the concept. तो बच्चों जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0। अब एक आता है फॉर्मूला, जब आप लोग सपोज़ करो कभी कोई स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला आप लगा लें, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट। अब इसमें 3 कंडीशंस हैं। उससे पहले एक चीज़ बता दूं, डिस्क्रिमिनेंट एक फार्मूला आता है आपके अंदर, इसमें डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac। अगर d, डिस्क्रिमिनेंट को d बोलेंगे, अगर d > 0 है, d < 0 है, ये इक्वल ले लेते हैं पहले, फिर लास्ट में लेस देन ले लेंगे, और d < 0 है, तो देखो इसमें इम्पॉर्टेंट लगा लेना, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड पे कि आपको रूट्स इक्वल दे रखे हैं, रियल दे रखे हैं, क्या है वो मैं बताता हूँ। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे होंगे, जैसे d > 0 आ रहा है, ऐसे में रूट्स आएंगे, ये जो ज़ीरोज़ आते हैं वो रियल आएंगे एंड डिफरेंट आएंगे। फॉर एग्जांपल कभी कभार आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको 2 और 5 आंसर मिलता है, तो रूट्स क्या है, रियल और डिफरेंट। ऐसे क्वेश्चंस में आप चेक करना, उसका जो b² - 4ac है वो बड़ा आएगा। d = 10, d = 10 मतलब रूट्स इसके इक्वल आएंगे और रियल भी होंगे। जैसे कई बार आपके आंसर -10 आ जाता है, तो ऐसे केस का आप अगर d देखोगे ना, तो b² - 4ac 0 आएगा। और कभी d < 0 आ जाए, जैसे -55 -1, ऐसे केस के रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल मतलब इसको सॉल्व नहीं करेंगे फर्दर, d < 0 पे वो आगे सॉल्व होगा ही नहीं। तो आगे आपको कंडीशंस पूछेंगे कि वेदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों को ये d से कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी कि b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है 0 से, या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। तो ये थ्योरी आप लोग लिखें और साथ ही इसको याद भी करें, और इसके बिहाफ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4.3 का फर्स्ट करके देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं केवल एक और करा रहा हूँ क्वेश्चन आपको आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो दे रखा है, देखो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से, तो देखो x² का कोफिशिएंट a होता है, तो a कितना हो गया 2, b कितना हो गया -7, और c कितना हो गया 3। तो जो फॉर्मूला है उसमें पहले पुट करने से पहले हम d निकाल लें। d क्या आ रहा है, देखो b²
तो -7 का स्क्वायर -4ac 49 -24 और यहाँ आंसर आ गया 25। 25 ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ लिखोगे रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। अब इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो। x इक्वल टू -b, तो देखो माइनस b की वैल्यू माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिख दी, प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या आई थी -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 अपॉन 2a। तो देखो ये आया 7 प्लस माइनस 49 -24 अपॉन 2 2 जा 4। x इक्वल टू 7 प्लस माइनस √25 आएगा। √25 क्या होता है 5/4। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ हो जाएगी, एक बार हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे और एक बार नेगेटिव। तो देखो एक बार 7 + 5/4 आएगा और एक बार 7 - 5/4 आएगा। तो देखो ये 12/4 हो गया तो आंसर आया 3 और एक 2/4 आया तो आंसर आया 1/2। आई होप आपको ये आया होगा। इसके आगे के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करें। हम नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।